तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारी इस हिंदी के सेकेंड क्लास में, जो आपके सीधे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा। तो आइए हम आज की प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर बी होगा। तो करेक्ट आंसर कंठ तालव्य। कंठ तालव्य इज करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ल वर्ण का उच्चारण स्थान, तो आपका दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कंठ। दंत, सॉरी दंत। आपका दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्गों की संख्या है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। करेक्ट आंसर इज बी, 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण हो जाएगा ठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अघोष वर्ण ठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में जैसे कि अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ कह रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तन होता है? जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, स्वरघात। स्वरघात ऑप्शन सी करेक्ट, स्वरघात करेक्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 वर्षों के मेल से होने वाले विकास को क्या कहते हैं? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संधि। ऑप्शन सी करेक्ट, संधि। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, वर्णो होगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वर का उच्चारण होगा। इससे पहले वाले पूछ रहा है, इससे पहले वाले का हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 का। 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9वां नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, जैसे यहाँ बोल रहा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 9 का ऑप्शन, जैसे 9 का करेक्ट आंसर आप लोगों को बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऊपर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में? तो 10 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, चंद्र बिंदु का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, चंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि कौन है इसमें से बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, निरूपाय स्वर संधि है। बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद से बहुत क्वेश्चन आता है, आप याद कर लीजिएगा। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद पूछेगा तो 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, प जोड़ चम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव में कौन सा वर्ण होगा? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ह तो नहीं होगा, ह नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 13 का ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। देखेंगे आगे सी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 100 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। 3 सेकंड आप लोगों को हम टाइम दे रहे हैं, जल्दी बताइए कमेंट में कौन पूर्ण विराम है। ये आपको नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो पूर्ण विराम आपका हम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पूर्ण विराम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः 2 शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर बी, योजक चिन्ह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं, निम्नलिखित में कौन
द्वैवाचक संख्या है, द्वैवाचक संख्या। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही, पानी। पानी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट करा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करा देना है। 17 का क्वेश्चन बोल रहा है शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 17 का शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। क्वेश्चन है शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है, शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन बहुवचन है, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है। तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरीवृंद, नरीवृंद। देखेंगे अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ए चित्रकला, चित्रकला स्त्रीलिंग शब्द है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, गद्दा, गद्दा पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन विभक्तियाँ अधिकरण कारक के है, अधिकरण कारक के कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में पर एक अधिकरण कारक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया की आती है उसे क्या कहते हैं। उनमें आती है, उनमें मतलब क्या लगता है, उनमें किस चीज़ का प्रयोग होता है। आप लोगों को 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ने का प्रयोग नहीं होता है, मतलब उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है। तो पेड़ से गिरा यानी कि यह क्रिया अचानक हो रही है, अचानक हो रही है तो कोई भी क्रिया अगर अचानक होगा तो आपादान कारक होगा। याद रखिएगा आप लोग, कोई भी क्रिया अचानक होगा तो वो आपादान कारक में आएगा, आपादान कारक में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग समझ में आ रहा होगा, हम आप लोगों को समझा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब कहलाते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10, हिंदी में कुल 10 सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, वह वे यह ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य पुरुष से संबंधित है, अन्य पुरुष से। आप लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 27 का ऑप्शन डी विशेष्य कहते हैं, जिसका विशेषता बताया जाएगा उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, तो क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं इस वाक्य में प्रविशक है, क्या है बोलिए। 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, साहसी। अब थोड़ा फास्ट आप लोगों को कराएंगे हाथ ताकि मैं आप लोगों को कुछ लंबा समय नहीं खींच पाऊँ। ठीक है, तो आप बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बातु, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बातु। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन कालवाचक है, निम्नलिखित में से कौन कालवाचक है। तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अब से, कालवाचक तो अब से। देखेंगे अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में बलदायक निपात है, निम्नलिखित में बलदायक निपात है, बलदायक निपात कौन है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, तो ही तक पर। देखेंगे अगला क्वेश्चन है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन सी 3, यानी रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रचना या बनावट कुछ भी पूछे तो 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन है। तो 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, चंचू एक तत्सम शब्द है। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 34 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन शुभांशित शब्द में उपसर्ग है, शुभांशित शब्द में उपसर्ग है। तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग पहले वाला, उपसर्ग हो जाएगा पहले वाला, उपसर्ग पूछेगा तो पहले वाला था। शुभांशित में उपसर्ग क्या है तो सु होगा, पहले सु है तो सु होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, अगर आप लोगों से प्रत्यय पूछेगा तो बाद वाला, ठीक है। सोचिए इतना याद रखिए, प्रत्यय पूछेगा तो बाद वाला, उपसर्ग पूछेगा तो पहले वाला। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब। चिनाब पढ़ना है तो चिनाब होता है अब। प्रत्यय पूछेगा तो इतना याद रखिए, प्रत्यय पूछेगा तो बाद वाला, उपसर्ग पूछेगा तो पहले वाला, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द क्या है, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्रावित।
तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या कौन है? अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध शब्द छापना है आपको जो जिसका कोई अर्थ ना हो, वो गलती लिखा हुआ हो। तो 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, निविड। निविड इज करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है सरूर। सौर शब्द का अर्थ क्या है? सौर, सौर शब्द का अर्थ क्या है? 38 का आपका सही हो जाएगा ए, सलीका। सौर का सलीका, सौर का शब्द का अर्थ, सौर शब्द का अर्थ सलीका है। ठीक है, सलीका, सलीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया बिहार बोर्ड एग्जाम 2026। 2026 के लिए मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग हम अच्छा तरह से समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? कौन संयुक्त वाक्य है? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अल्प का उल्टा, जैसे यहाँ पर इसका अर्थ है अल्प का उल्टा। तो अल्प का उल्टा हो जाएगा क्या? 40 का भी सही आंसर, बहु। अल्प का उल्टा बहु। 41 का देखेंगे अब। 41 का है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बहु बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। जो बहु बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 का ऑप्शन डी इज वाचाल। जो बहुत बोलता है, जैसे जैसे आप लोगों की भाषा में जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है उसे हम लोग बुलक्कर यानी वाचाल कहते हैं। ठीक है, वाचाल। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची, इंद्र शब्द का दूसरा नाम। इंद्र, इंद्र का दूसरा नाम, इसका पर्यायवाची का मतलब होता है दूसरा नाम। इंद्र का दूसरा नाम हो जाएगा 43 का ऑप्शन, ये तो नहीं होगा, श्री नहीं होता है, वर्जी भी नहीं होता है, तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर, बेसर। बेसर, इंद्र का दूसरा नाम, इंद्र का दूसरा नाम बेसर होता है। इंद्र का दूसरा नाम बेसर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है, नौका शब्द का पर्यायवाची, यानी अब नौका का दूसरा नाम। नौका का दूसरा नाम क्या होता है? नौका को हम लोग क्या नाम से, किस नाम से जानते हैं? 44 का ऑप्शन दे, उडुप। उडुप के नाम से भी हम लोग नौका को जानते हैं, या नाव बोलो, कुछ भी बोल दीजिए। जो ऑप्शन में रहेगा वो आपको मारना है। अगर उडुप नहीं रहेगा तो नाव रहेगा, नाव, नैया, यही सब रहता है, आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य, इसमें आपको लोगों को पढ़ के चेक करना है। जैसे हम पढ़ेंगे तो 45, जैसे पढ़ेंगे, दिनकर ने उर्वशी लिखा है, तुम मैं और वह चलेगा, ये तो गलत है। सीता ने झूठ कहा था, ये भी गलत है। लड़की ने दही गिरा दी, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। दिनकर ने उर्वशी लिखा है, दिनकर ने उर्वशी लिखा है, सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध वाक्य है, तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे लिए पढ़ता हूँ। मेरे लिए पढ़ता हूँ। देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, दिल करा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल करा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहस करना। दिल करा करना यानी साहस करना। देखेंगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना है? तो किस मुहावरे का अर्थ हार मानना है? तो घुटने टेकना। घुटने टेकना यानी घुटने टेकना, हार मान जाना। ठीक है, देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन इसके बाद लास्ट ही होगा। देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला लोककीर्ति का क्या अर्थ होता है? पूछ रहा है, आप भला तो जग भला लोककीर्ति का क्या अर्थ होता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अपनी अच्छाई रहने पर भी संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। 50 नंबर क्वेश्चन है, देसी मुर्गी मुलायती बोल लोककीर्ति का अर्थ है। तो 50 का आपका ऑप्शन नंबर पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, कठिन काम संपन्न करना, गलत है। अत्यधिक आशा तुच्छ, गलत। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे, भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, अन्य की नकल में अपनी असलियता गंवाना पड़ता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो मिलते रहेगा आप लोगों को रोज़, प्रतिदिन आप लोग को ऐसा वीडियो आते रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ताकि हम आपके पास ऐसा वीडियो पहुँचाते रहे। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।